3 कमरे का मायका। राधा की शादी को 10 साल हो चुके थे। वह अपने पति अजय और 2 बच्चों के साथ शहर में रहती थी। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा बना रहता था। वह खालीपन था अपने मायके का। राधा का मायका एक छोटे से कस्बे में था। वहाँ एक पुराना लेकिन बहुत प्यारा घर था। उस घर में केवल 3 कमरे थे। बाहर एक छोटा सा आंगन, बीच में तुलसी का चौरा और पीछे एक छोटी रसोई। देखने वाले कहते, इतना छोटा घर, लेकिन राधा के लिए वही दुनिया का सबसे बड़ा महल था। बचपन में वह अपने माता पिता और छोटे भाई मोहन के साथ उसी घर में रहती थी। पहला कमरा बैठक था, जहां पिताजी मेहमानों को बैठाते थे। दूसरा कमरा परिवार का सोने का कमरा था। तीसरा कमरा पढ़ाई, पूजा और माँ की सिलाई का कमरा था। जगह कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। हर सुबह माँ जल्दी उठकर चूल्हे पर चाय बनाती थीं। पिताजी अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराकर कहते, राधा जल्दी उठो, सूरज तुम्हें ढूंढ रहा है। राधा हंसते हुए भागकर आंगन में आ जाती। वहीं तुलसी को पानी देती और फिर स्कूल की तैयारी करती। घर के 3 कमरे हर मौसम में अलग अलग रंग दिखाते थे। गर्मियों में सभी लोग आंगन में चारपाइयाँ डालकर सोते। बरसात में बच्चे खिड़की से गिरती बूंदें देखते। सर्दियों में धूप आंगन में बिछ जाती और पूरा परिवार वहीं बैठकर मूंगफली खाता। राधा की माँ बहुत कुशल गृहिणी थीं। कम साधनों में भी ऐसा घर संभालती थीं कि किसी को कभी कमी महसूस नहीं होती। त्योहारों पर पूरा घर सज जाता। दिवाली में तीनों कमरों में दिए जलते तो लगता जैसे महल चमक उठा हो। समय बीतता गया। राधा बड़ी हुई और उसकी शादी अजय से हो गई। विदाई के दिन जब वह घर से निकल रही थी, उसने तीनों कमरों को एक एक बार देखा। हर कमरे में उसकी हंसी, उसकी शरारतें और उसके सपने बसे थे। शादी के बाद जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। बच्चों की पढ़ाई, पति का काम और घर की देखभाल में समय निकल जाता। मायके जाना कम होता गया। कभी साल में एक बार, कभी 2 साल में। एक दिन माँ का फोन आया, बेटी इस बार सावन में जरूर आना। राधा ने मुस्कुराकर कहा, आऊंगी माँ, इस बार बच्चों को भी साथ लाऊंगी। सावन आया। राधा बच्चों के साथ मायके पहुंची। जैसे ही घर के बाहर उतरी, उसकी आंखें भर आईं। वही पुराना दरवाज़ा, वही तुलसी का चौरा और वही 3 कमरे। माँ ने गले लगाकर कहा, देखो घर आज फिर से भर गया। बच्चे हैरानी से बोले, मम्मी आपका घर तो बहुत छोटा है। राधा मुस्कुराए, हाँ बेटा छोटा है, लेकिन यही मैंने सबसे बड़े सपने देखे थे। बच्चे हर कमरे को उत्सुकता से देखने लगे। बैठक में पुरानी लकड़ी की अलमारी अब भी थी। दीवार पर पिताजी की तस्वीर टंगी थी। दूसरे कमरे में वही पुराना पलंग था जिस पर पूरा परिवार सो जाता था। तीसरे कमरे में माँ की सिलाई मशीन अब भी रखी थी। राधा ने मशीन को हाथ लगाया तो माँ बोली, इसी मशीन से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च निकाला था। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि कैसे माँ देर रात तक कपड़े सिलती थीं और पिताजी ओवरटाइम करते थे ताकि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। अगले दिन मोहल्ले की पुरानी चाची मिलने आईं। उन्होंने कहा, राधा तुम्हारे पिताजी हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी खूब पढ़ेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। राधा चुप रही। उसे पिता की हर बात याद आने लगी। रात को सब लोग आंगन में बैठे। बिजली चली गई थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। बच्चे मोबाइल निकालने लगे। माँ बोली, हमारे समय में यही तारे हमारी कहानी सुनाते थे। फिर माँ ने बचपन की बातें सुनानी शुरू कीं। बच्चे पहली बार इतने ध्यान से बिना मोबाइल के कहानियाँ सुन रहे थे। कुछ दिन बाद राधा ने देखा कि घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं। छत भी कई जगह से टपकती थी। उसने भाई मोहन से पूछा, मरम्मत क्यों नहीं करवाए? मोहन बोला, खर्च बहुत है दीदी, जैसे तैसे काम चल रहा है। राधा ने उसी समय निश्चय किया कि वह इस घर की मरम्मत करवाएगी। जब उसने माँ से बात की तो माँ ने कहा, बेटी इतना खर्च मत करो। राधा बोली, माँ ये सिर्फ घर नहीं है, ये हमारी यादों का मंदिर है। कुछ ही दिनों में काम शुरू हो गया। दीवारें ठीक हुईं, छत बदली गई, लेकिन राधा ने एक बात का विशेष ध्यान रखा, घर के 3 कमरे वैसे ही रहें जैसे पहले थे। आधुनिक सजावट तो हुई, पर उनकी आत्मा नहीं बदली।
बैठक में पिताजी की तस्वीर फिर उसी स्थान पर लगाई गई। दूसरे कमरे में पुराना पलंग ठीक करवा कर रखा गया। तीसरे कमरे में माँ की सिलाई मशीन को सम्मान से सजाया गया। घर तैयार हुआ तो पूरा मोहल्ला देखने आया। सब ने कहा, घर नया हो गया। माँ मुस्कुराकर बोली, नहीं, घर नया नहीं हुआ, बस हमारी यादों को नया सहारा मिल गया। राधा के बच्चे अब हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मायके आने की जिद करने लगे। एक दिन बेटे ने पूछा, मम्मी, आपके मायके में सिर्फ 3 कमरे हैं, फिर भी आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? राधा ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, क्योंकि घर कमरों से नहीं, रिश्तों से बड़ा होता है। इन 3 कमरों में दादा दादी का प्यार, मेरे बचपन की हंसी, तुम्हारी नानी की मेहनत और तुम्हारे नाना के सपने बसे हैं। बेटा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अब मुझे भी यह घर बहुत अच्छा लगता है। समय के साथ माँ बूढ़ी होती गईं। उनकी चाल धीमी हो गई, लेकिन हर बार राधा के आने पर उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती। एक वर्ष माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। राधा तुरंत मायके पहुंची। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, इस घर का ध्यान रखना। राधा ने आंसू रोकते हुए कहा, माँ, ये घर हमेशा आबाद रहेगा। कुछ महीनों बाद माँ भी इस दुनिया से चली गईं। अब वह 3 कमरों का घर और भी शांत हो गया, लेकिन राधा ने उसे कभी बंद नहीं होने दिया। हर त्योहार पर पूरा परिवार वहीं इकट्ठा होने लगा। बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार सब उसी घर में मिलते। धीरे धीरे वह घर पूरे परिवार के मिलन का स्थान बन गया। बच्चों ने भी वहां पेड़ लगाए, आंगन में झूला बांधा और नई यादें बनाईं। राधा जब भी उस घर की देहरी पर कदम रखती, उसे ऐसा लगता जैसे माँ रसोई से पुकार रही हों और पिताजी बैठक से मुस्कुराकर कह रहे हों, आ गई हमारी बेटी। वह जानती थी कि समय कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। उसने अपने बच्चों से कहा, जब मैं नहीं रहूंगी तब भी इस घर को कभी मत बेचना। ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये हमारी जड़ों की पहचान है। बच्चों ने एक स्वर में कहा, हम वादा करते हैं। उस दिन 3 कमरों का वह छोटा सा मायका फिर से हंसी से भर गया। आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, तुलसी के पास दीपक जल रहा था और हवा में ऐसा सुकून था जो किसी बड़े महल में भी नहीं मिल सकता। राधा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, पिताजी, आपका 3 कमरों का घर आज भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि इसमें आपका प्यार आज भी सांस लेता है। सीख, घर की असली कीमत उसके आकार में नहीं, बल्कि उसमें बसे प्रेम, संस्कार, त्याग और यादों में होती है। छोटा सा मायका भी जीवन भर इंसान की सबसे बड़ी दौलत बन सकता है।